रविवार की रात के 9 बज रहे हैं। कल मंडे है। अचानक आपके फोन की स्क्रीन चमकती है। ऑफिस के स्लैक या व्हाट्सएप ग्रुप पर एक नया मैसेज आया है। उस एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही आपके पेट में एक अजीब सी हलचल होती है। आप बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन आपका दिमाग अगले हफ्ते की डेडलाइंस, उन बोरिंग मीटिंग्स और उस कभी न खत्म होने वाली टू डू लिस्ट के बारे में सोचकर परेशान है। आपको लगता है कि कामयाब होने के लिए आपको खुद को जलाना होगा। आपको लगता है कि जब तक आप स्ट्रेस में नहीं हैं, तब तक आप सीरियस काम नहीं कर रहे हैं। अली अब्दाल की किताब फील गुड प्रोडक्टिविटी एक ऐसी सच्चाई सामने लाती है जो सुनने में शायद आपको अजीब लगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिल्कुल गलत दिशा में भाग रहे हैं? अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। अगले 20 मिनटों में हम उस पुराने इंजन को बदल देंगे जो सिर्फ डिसिप्लिन के भरोसे चल रहा है। यह ऑडियो उन सभी प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए है जो हसल कल्चर की इस रेस में भागते भागते हांफने लगे हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया है कि मेहनत करो तब कामयाबी मिलेगी, और उसे एक ऐसे फ्यूल से भरेंगे जो कभी खत्म नहीं होता। वो फ्यूल है खुशी, और तब जाकर तुम खुश होगे। हमने खुशियों को एक इनाम बना दिया है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन अली अब्दाल कहते हैं कि साइंस इसके बिल्कुल उलट बात करता है। इसे कहते हैं ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारा दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है। हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। हम दूसरों से बेहतर जुड़ पाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो खुशी सफलता का नतीजा नहीं है, खुशी सफलता की वजह है। जरा सोचिए उस प्रोजेक्ट के बारे में जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं। जब भी आप उसे शुरू करने की सोचते हैं, आपके दिमाग में एक सैंडपेपर जैसी रगड़ महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को एक बोझ मान लिया है। अली अब्दाल कहते हैं कि इस रगड़ को खत्म करने का पहला तरीका है प्ले, यानी खेल। वह पूछते हैं, अगर यह काम मजेदार होता तो कैसा दिखता? मान लीजिए आपको एक बोरिंग रिपोर्ट बनानी है। क्या मैं इसे 30 मिनट में खत्म करके अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं? या फिर क्या मैं इसे अपनी पसंद के कैफे में बैठकर अपनी फेवरेट कॉफी पीते हुए कर सकता हूं? जैसे ही आप काम में थोड़ा सा खेल जोड़ते हैं, क्या होगा अगर आप उसे एक गेम की तरह देखें? आपके दिमाग का वो हिस्सा जाग जाता है जो थकना नहीं जानता। प्रोडक्टिविटी का दूसरा पिलर है पावर। भारत में हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम अपने बॉस या अपनी कंपनी के कंट्रोल में हैं। जब हमें लगता है कि हमें कोई चीज करनी ही पड़ेगी, तो हमारा मन उसे करने से मना कर देता है। यह सोचना बंद करिए कि मुझे यह करना है, और यह सोचना शुरू करिए कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसमें मास्टर बनना चाहता हूं। जब आप अपनी पसंद से काम चुनते हैं, लेकिन अगर आप उस काम में अपनी ऑटोनॉमी यानी अपना कंट्रोल ढूंढ लें, तो गेम बदल जाता है। तो थकावट गायब हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो वहां आती है जहां हम काम शुरू ही नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आलसी हैं इसलिए काम टाल रहे हैं। अली अब्दाल कहते हैं कि आप आलसी नहीं हैं, आप डरे हुए हैं, या फिर आप उस काम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। जब कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लगता है तो हमारा दिमाग उससे बचने के लिए इंस्टाग्राम रील्स की तरफ भागता है। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे शुरू करूंगा। 5 मिनट के लिए अपना कोड एडिटर खोलिए। यहाँ लेखक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, द 5 मिनट रूल, या सिर्फ 5 मिनट के लिए उस स्क्रिप्ट की पहली लाइन लिखिए। अक्सर वो 5 मिनट ही उस घर्षण को खत्म करने के लिए काफी होते हैं। जैसे ही आप शुरू करते हैं, वो डर खत्म हो जाता है और मोमेंटम शुरू हो जाता है। एक और चीज जो हमें रोकती है वो है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि जो भी हम बनाएं वो पहली बार में ही वर्ल्ड क्लास हो। अगली बार जब आप किसी ईमेल को भेजने से या किसी वीडियो को पब्लिश करने से डरें, तो पूछिए। अली अब्दाल हमें एक जादुई सवाल देते हैं, 10/10/10 रूल। क्या इस गलती की अहमियत 10 मिनट बाद होगी? क्या 10 महीने बाद होगी? क्या 10 साल बाद होगी? आप पाएंगे कि जिस चीज से आप आज इतना डर रहे हैं, वो 1 साल बाद तो किसी को याद भी नहीं रहेगी। तो फिर आज इतना स्ट्रेस क्यों लेना? बस उसे कर डालिए। फील गुड प्रोडक्टिविटी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है हो जाना। अब एक बहुत ही गंभीर बात, बर्नआउट। आपने देखा होगा बेंगलुरु या मुंबई के टेक पार्कों में लोग रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन अली अब्दाल कहते हैं कि आप एक स्प्रिंटर नहीं हैं, आप एक मैराथन रनर हैं। अगर आप खुद को जला देंगे तो आप फिनिश लाइन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेखक बर्नआउट के 3 कारण बताते हैं। पहला, ओवर एक्सर्शन। दूसरा,
डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा, जो सबसे ज़रूरी है, मिसअलाइनमेंट। अगर आप अंदर से एक क्रिएटर हैं लेकिन आप एक ऐसी जॉब में फंसे हैं जहां आपको सिर्फ डेटा एंट्री करनी पड़ रही है, यानी जब आप ऐसा काम कर रहे होते हैं जो आपकी वैल्यूज से मेल नहीं खाता, तो आप चाहे जितना भी सो लें, आप हमेशा थका हुआ ही महसूस करेंगे। सच्ची प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल होनी चाहिए। इसके लिए आपको एनर्जी मैनेजमेंट सीखना होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं। टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन एनर्जी सबके पास अलग अलग है। अपनी एनर्जी को एक मोबाइल की बैटरी की तरह देखिए। अगर आप इसे दिन भर इस्तेमाल करेंगे और चार्ज नहीं करेंगे तो यह बंद हो जाएगी। आराम करना कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यह काम का ही एक हिस्सा है। अली अब्दाल अपनी किताब में ओडिसी प्लान का जिक्र करते हैं। यह एक एक्सरसाइज है जहां आप अपनी जिंदगी के 3 अलग अलग रास्तों की कल्पना करते हैं। एक वो रास्ता जिस पर आप अभी हैं, दूसरा वो रास्ता जो आप तब चुनते जब आपका पहला काम मुमकिन नहीं होता, और तीसरा वो रास्ता जो आप तब चुनते जब पैसे और समाज के प्रेशर का कोई मतलब नहीं होता। यह सोचने से आपको समझ आता है कि आपकी खुशी असल में किस चीज में है। भारत के माहौल में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है, वहां मजे के लिए काम करना एक विलासिता लग सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जो इंसान अपने काम को एंजॉय कर रहा है वो उस इंसान को हमेशा हरा देगा जो सिर्फ मजबूरी में काम कर रहा है। क्योंकि जो एंजॉय कर रहा है वो रुकेगा नहीं, उसके लिए काम ही रिवॉर्ड है। कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तो बस एक पल के लिए रुकिए। क्या मैं अपनी इस एक कीमती जिंदगी को सिर्फ चिंताओं में गुजारना चाहता हूं? अली अब्दाल हमें याद दिलाते हैं कि हम यहां सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए हैं। अपने लैपटॉप को बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह सब वाकई इतना सीरियस है? हम यहां जीने के लिए आए हैं, और जब हम जीना शुरू करते हैं तो हमारा काम अपने आप बेहतर होने लगता है। तो आज से उस हसल वाली बेड़ियों को तोड़िए, अपने काम में थोड़ा सा बचपन वापस लाइए, थोड़ा सा खेल शामिल करिए, अपनी टीम के साथ हंसिए, ब्रेक लीजिए और सबसे जरूरी खुद के साथ दयालु बनिए। अगर आज का दिन अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप इस ऑडियो के अंत तक पहुंच रहे हैं, कल फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ी सी और खुशी के साथ। मैं चाहता हूं कि आप अपने उस अगले टास्क के बारे में सोचें जिसे आप कल सुबह शुरू करने वाले हैं। तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कहाँ लागू करेंगे? क्या आप अपने अगले प्रोजेक्ट में थोड़ा सा प्ले जोड़ेंगे, या क्या आप खुद को वो ब्रेक देंगे जिसकी आपको सख्त जरूरत है? कमेंट में मुझे बताइए कि आपकी फील गुड एक्टिविटी क्या है। लाइक करिए अगर यह ऑडियो आपको थोड़ा सा हल्का और मोटिवेटेड महसूस करा पाया। शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो बर्नआउट की कगार पर हैं। और अगर आप हर हफ्ते अपनी ग्रोथ के लिए ऐसे ही गहरे और सुकून भरे ऑडियो सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, काम तभी महान होगा जब उसे करते वक्त आपका दिल खुश होगा। मिलते हैं अगले ऑडियो में।